ये कहानी है नागिन डांस कर टीम इंडिया का मजाक उड़ाने वाले उन नागों की। जब मैच खत्म होने से पहले ही उन नागों ने अपनी जीत को तय मान लिया था और अपने घमंड में चूर बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने भारतीय टीम का मजाक उड़ाते हुए नागिन डांस करना भी शुरू कर दिया था। लेकिन तभी मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं दिनेश कार्तिक, जिन्होंने लगभग हारे हुए उस मैच का ऐसा पासा पलट डाला कि फन निकाल कर नाचते वो सारे नाग अपने बिल में जा छुपे थे। अनहोनी को होनी बना देने वाली दिनेश कार्तिक की इस पारी का पूरा हाईलाइट वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिए। भारतीय टीम निधास ट्रॉफी की एक सीरीज खेलने श्रीलंका के दौरे पे गई थी। निधास ट्रॉफी का ये सीरीज 3 देशों के बीच में खेला जा रहा था, भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश। जहां भारतीय टीम पहले मैच से ही बेहतरीन क्रिकेट खेलते हुए फाइनल में पहुंच चुकी थी, वहीं श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच एक निर्णायक मैच खेला जाता है और इस मैच में ये फैसला होना था कि इन दोनों देशों में से कौन सी टीम भारत के साथ फाइनल खेलेगी। ये मैच शुरू होता है जहां श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 160 रनों का टारगेट बांग्लादेश के सामने रखा और जवाबी कार्रवाई में जब बांग्लादेश की टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो 15 ओवर तक तो ये मैच श्रीलंका की झोली में था। लेकिन फिर महमूदुल्लाह के मात्र 18 गेंदों पे खेली गई 44 रनों की वो ताबड़तोड़ पारी ने बांग्लादेश को विजयी बना दिया था और इस जीत के साथ ही एक बार फिर से बांग्लादेशी नागों का फन बाहर निकल चुका था और उन नागों ने भरे मैदान में नागिन डांस कर श्रीलंकाई खिलाड़ियों के अपमान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी और मैच के बाद पूरी रात जश्न मनाते रहे। श्रीलंका को हराने के बाद बांग्लादेशी खिलाड़ियों का घमंड सर पे चढ़ चुका था। फाइनल के मैच में भारत को हराने का सपना लिए उन नागों का फन टीम इंडिया का मजाक बनाने के लिए व्याकुल हो रहा था और टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी समस्या ये थी कि फाइनल के इस मैच के लिए ना तो विराट कोहली टीम में थे और ना ही महेंद्र सिंह धोनी। इनके अलावा हार्दिक पांड्या, भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह भी इंजरी के कारण भारतीय टीम का हिस्सा नहीं थे। फाइनल का यह मैच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जा रहा था, जहां टॉस में सिक्का भारत के पक्ष में गिरता है और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश टीम की टॉप ऑर्डर को तो भारतीय गेंदबाजों ने सस्ते में भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। चहल की शानदार गेंदबाजी के आगे महज 33 रनों पर ही बांग्लादेश के 3 विकेट गिर चुके थे, जिसमें तमीम इकबाल 15 रन, लिटन दास 11 रन और सौम्य सरकार 1 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट चुके थे। और फिर इसके बाद रहीम को भी 9 रनों के निजी स्कोर पर चहल ने पवेलियन का रास्ता दिखाते हुए भारत को चौथी सफलता भी दिला डाली थी। लेकिन फिर यहां से शब्बीर रहमान ने मैदान पर अपने पांव जमाते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था और उसने मात्र 50 गेंदों पर ही 77 रन ठोक डाले थे, जिसके दम पर बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 167 रनों का टारगेट टीम इंडिया के सामने रख दिया था, जिससे विराट, धोनी और पांड्या की गैर मौजूदगी में यह काम भारतीय टीम के बल्लेबाजों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होने वाला था। फिर शुरू होता है टीम इंडिया की जवाबी कार्रवाई, जहां लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 2 विकेट जल्दी गंवा दिए थे। शिखर धवन 10 रन और सुरेश रैना तो बिना खाता खोले पवेलियन वापस जा चुके थे। लेकिन फिर एक छोर से हिटमैन और दूसरे छोर से केएल राहुल ने भारतीय पारी को संभालने के साथ ही तेज गति से रन बनाने शुरू कर दिए थे। राहुल यहाँ पे अच्छे रंग में दिख रहे थे। उन्होंने 14 गेंदों पे 2 चौके और 1 छक्का लगाकर 24 रन बनाए थे। लेकिन फिर रुबेल हुसैन ने राहुल को कोट एंड बोल्ड करके बांग्लादेश को तीसरी सफलता भी दिला डाली। तब रोहित शर्मा का साथ देने मैदान पे आता है मनीष पांडे, लेकिन मनीष पांडे ज्यादा तेजी से रन नहीं बना पा रहे थे, जिसके कारण रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता ही जा रहा था और दबाव रोहित शर्मा के ऊपर आ रहा था। और इसी दबाव में रोहित बड़ा शॉट लगाने का प्रयास में 42 गेंद पे 56 रन बना करके आउट हो जाते हैं। 13 ओवर के खेल में भारत ने 95 रन बनाकर अपने 4 विकेट गंवा दिए थे और अब बाकी के बचे 7 ओवर में भारत को जीत के लिए 73 रनों की जरूरत थी। ऐसे में लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि बल्लेबाजी के लिए दिनेश कार्तिक को भेजा जाएगा, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ने दिनेश कार्तिक के बजाय विजय शंकर को बल्लेबाजी के लिए भेजकर सबको चौंका दिया था, जिससे कार्तिक खुद को विजय शंकर के नीचे भेजे जाने से नाराज भी लग रहे थे। हालांकि यहां से अगले 5 ओवर तक विजय शंकर और मनीष पांडे ने विकेट को तो संभाले रखा, पर मनीष पांडे कुछ ज्यादा ही धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे और 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर 28 गेंद में मात्र 27 रन बनाकर पांडे जी पवेलियन की राह पकड़ लेते हैं।
जिससे अब यह मैच भारत के हाथ से लगभग निकल चुका था, क्योंकि अब आखिरी के बचे 2 ओवर में भारत को जीत के लिए 34 रनों की जरूरत थी, जो एक तरीके से नामुमकिन सा लक्ष्य दिख रहा था। यही कारण था कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने अभी से इस मैच में अपनी जीत को तय मानकर नागिन डांस करना भी शुरू कर दिया था। लेकिन तभी मैदान पर एंट्री होते है दिनेश कार्तिक की। जब कार्तिक मैदान पर आए तब भारत को 12 गेंदों में 34 रन की दरकार थी। साथ ही विजय शंकर भी फॉर्म में नहीं दिख रहे थे। वे बड़े शॉट लगाने का प्रयास तो कर रहे थे, पर बल्ले और गेंद का कनेक्शन सही ढंग से नहीं हो पा रहा था। इसी बीच शुरू होता है पारी का 19वां ओवर, जहां कार्तिक ने रुबेल हुसैन को आड़ा हाथों लिया और पहली गेंद को हवा में उठाकर जोर से मारा और गेंद उड़ते हुए मैक्सिमम के लिए स्टैंड में जा गिरी। पहली गेंद पर छक्का। कार्तिक के इस जोरदार प्रहार ने भारतीय फैंस की टूटती उम्मीदों को भी जिंदा कर दिया था और पवेलियन में बैठे भारतीय खिलाड़ी भी कार्तिक से चमत्कार की उम्मीद करने लगे थे। वहीं रुबेल की दूसरी गेंद पर कार्तिक का एक और जोरदार प्रहार हुआ और गोली की रफ्तार से गेंद 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर जा पहुंची। 2 गेंदों में 10 रन ठोककर कार्तिक ने भारतीय समर्थकों के दिल में जोश की एक लहर पैदा कर दी थी और बांग्लादेशी नागों को यह भी पता चल चुका था कि उनके फन को कुचलने के लिए कार्तिक नाम का सपेरा टीम इंडिया की ढाल बनकर खड़ा हो गया था। इसी बीच रुबेल की तीसरी गेंद को भी कार्तिक ने हवाई फायर करते हुए 6 रनों के लिए दर्शक दीर्घा में भेज दिया। कार्तिक की तूफानी बल्लेबाजी से आर प्रेमदासा स्टेडियम झूम उठा था और मजे की बात तो ये थी कि पूरा का पूरा श्रीलंका भारत के सपोर्ट में खड़ा था, क्योंकि हर एक श्रीलंकाई फैन बांग्लादेश से अपने अपमान का बदला लेने के लिए टीम इंडिया के साथ खड़ा था। हालांकि रुबेल की चौथी गेंद पर कार्तिक बीट हो जाता है, लेकिन फिर 5वीं गेंद को कार्तिक ने डाउन द ग्राउंड खेलते हुए तेजी से भागकर 2 रन पूरे कर लिए थे और फिर ओवर की आखिरी गेंद पर भी कार्तिक ने क्या गजब का शॉट मारा कि गेंद तीर की तरह 1 बाउंस चौके के लिए चली जाती है। और इसी के साथ कार्तिक ने रुबेल हुसैन के इस एक ओवर में कुल 22 रन ठोक डाले थे, जिससे भारतीय टीम को आखिरी के बचे 6 बॉल पे जीत के लिए 12 रनों की दरकार थी। यहाँ बांग्लादेश की तरफ से आखिरी ओवर डालने वाले थे सौम्य सरकार, जिसने प्रेशर में आकर विजय शंकर को पहली गेंद वाइड डाल दी। लेकिन अगली गेंद पर विजय शंकर फिर जोर से बल्ला चलाते हैं, पर इस बार भी गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं होता। लेकिन फिर दूसरी बॉल पर शंकर ने सिंगल लेकर स्ट्राइक दिनेश कार्तिक को दे दिया था। अब भारत को जीत के लिए 4 बॉल में 10 रनों की जरूरत थी, लेकिन ओवर की तीसरी गेंद पर भी मात्र एक सिंगल ही आ पाता है और अब स्ट्राइक एक बार फिर से विजय शंकर के पास थी। लेकिन इस बार विजय शंकर ने चालाकी से खेलते हुए गेंद को गैप में मारा और गेंद 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर जा पहुंची। अब आखिरी की 2 गेंदों में भारत को जीत के लिए 5 रनों की जरूरत थी, जहां ओवर की 5वीं गेंद पर विजय शंकर ने गेंद को हवा में उठाकर मारा। हालांकि कैच लेने के प्रयास में 2 खिलाड़ी आपस में टकराकर गिर गए, लेकिन अंततः मेहंदी हसन ने बेहतरीन कैच लेकर विजय शंकर को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, जिससे इस बॉल पर रन तो कोई नहीं मिला, पर अच्छी बात यह थी कि स्ट्राइक पर अब दिनेश कार्तिक आ गए थे। अब आखिरी गेंद पर भारत को जीत के लिए 5 रनों की जरूरत थी। बांग्लादेश सपोर्ट टीम मैदान से बाहर इंतजार में थे कि यह गेंद खत्म हो और दौड़कर बीच मैदान में जाए और नागिन डांस करके भारतीय खिलाड़ियों का अपमान करे। लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर दिनेश कार्तिक ने ऑफ साइड पर गेंद को उठाकर मारा और गेंद सीधा बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए स्टैंड के बाहर जा गिरी और दिनेश कार्तिक ने आखिरी बॉल पे अविश्वसनीय शॉट लगाकर नागों के फन को उठने से पहले कुचल कर रख दिया। फिर शुरू होता है बांग्लादेश का रोना धोना और मातम का सिलसिला और टीम इंडिया का सेलिब्रेशन, क्योंकि दिनेश कार्तिक ने वे चमत्कार कर टीम इंडिया को जिता दिया था जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। और भारतीय टीम के इस जीत को श्रीलंका वालों ने भी खूब सेलिब्रेट किया और श्रीलंकाई फैंस ने भारत की जीत पर नागिन डांस करके बांग्लादेश से अपने अपमान का बदला भी पूरा कर लिया। अनहोनी को होनी बना देने वाली दिनेश कार्तिक की इस अद्भुत पारी के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे भी गुजारिश है कि सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा दीजिएगा। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।